हम लोग संस्कृत के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके शीर्षक का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 2 वीडियो में हम आपको इस पूरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ बता दिए थे और इसके अलावा सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि इस पूरे चैप्टर से जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, क्योंकि अगर इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो जितना हम आपको बता देंगे उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसी में से पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरे चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से समझ के याद करिएगा, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में ना छूटे। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। तो पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से पढ़े होंगे, अच्छे तरीके से समझे होंगे, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से भी दे सकते हैं। और नीचे लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ साथ एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, ताकि आप लोग को भी अच्छे तरीके से पता चल जाए कि हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं। तो चलिए पहला का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? बरदाम्बिका परिणय हम आपको बताए थे कि बरदाम्बिका परिणय तिरुमलांबा की रचना है। तो दूसरा का सही जवाब तिरुमलांबा हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, बरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो तिरुमलांबा की। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, यानी कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो तीसरा का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? हम आपको बताए थे कि पंडिता क्षमा राव आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पंडिता क्षमा राव, तो यहाँ पर सिर्फ क्षमा राव लिखा हुआ है, इसलिए तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त होता है? हम आपको इसके बारे में भी बताए थे कि ऋग्वेद में कुल 24 महिलाओं का वर्णन है और उसके अलावा अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। तो ऋग्वेद यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है, 24 ऋषिकाओं का वर्णन है, इसलिए चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, बिल्कुल बारीकी से हम आपको बताएंगे और सारे क्वेश्चन हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं। इसलिए यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं तो सारे क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन हैं? शंकर चरित्र में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? तो शंकर पांडु के चरित्र का वर्णन किया गया है। शंकर पांडु का जीवनी है, किसमें लिखा गया है? तो शंकर चरित्र में हम आपको बताए थे। और शंकर चरित्र के रचनाकार, यानी कि शंकर चरित्र के लिखने वाला का क्या नाम है? किनके द्वारा शंकर चरित्र का रचना किया गया? तो पंडिता क्षमा राव के द्वारा, आपको हम बता चुके हैं। तो 5वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी या फिर कंपन राय की पत्नी कौन थी? यह वाला प्रश्न भी हम आपको बता चुके हैं। तो छठा का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी थी, इसलिए छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? देखिए ऊपर में संस्कृत में पूछा गया था और यहाँ पर हिंदी में पूछा गया है। जैसा कि हर एक चैप्टर में हम आपको बताते हैं कि कुछ क्वेश्चन संस्कृत में पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन परीक्षा में हिंदी में भी पूछे जाते हैं, लेकिन हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और संस्कृत में कम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हिंदी और संस्कृत दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप लोग को बेहतर मार्क्स मिल पाएंगे। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब क्षमा राव हो जाएगा। 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन।
बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी। तो आठवां का सही जवाब हो जाएगा वर्तमान काल की, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि आधुनिक काल की कवित्रियों में बनमाला भवालकर काफी प्रसिद्ध कवित्री थी। तो बनमाला भवालकर किस काल की कवित्री थी? तो वर्तमान काल की, आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा अगर पूछा जाता है कि आधुनिक काल की कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो क्षमाराव भी हो जाएगा, पंडिता क्षमाराव, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 9वां नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयांका के बारे में हम आपको कहानी में बता चुके हैं। तो विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टम शतक में। विजयांका का काल जो है वह अष्टक शतक में माना जाता है। तो 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, इसलिए 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम आपको बता चुके हैं कि विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी, इसलिए 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के द्वारा हम आपको बता चुके हैं। तो 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित है। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा देवी का समय क्या है? मतलब कि कौन से सदी में गंगा देवी का समय आया था, कौन से सदी में? तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो हम आपको बता चुके हैं कि गंगा देवी का जो समय है वह 8वीं सदी है। तो गंगा देवी का समय कौन सा है? 8वीं सदी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे, आप लोग नीचे लाइव चैट में आंसर बताने की कोशिश करिएगा, तभी आपको एक एक प्रश्न अच्छे तरीके से याद हो पाएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं भी याद होगा वह भी क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ साथ नीचे प्रैक्टिस करते चलिएगा, तभी आप लोग को बेहतर तरीके से याद हो पाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। अभी आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ समय के बाद भूल जाएं, लेकिन जब मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो फिर काफी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? काफी आसान क्वेश्चन है, काफी आसान प्रश्न है। हम आपको बता चुके हैं कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। और याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा किसने दी थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने ही। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सुलभा का। ठीक है, 15 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी आसान भी है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। लास्ट में हम आपको बताए थे, जब पूरा कहानी अंत हो रहा था तो लास्ट में हम आपको बताए थे कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो काफी आसान प्रश्न है, हम आपको बता चुके हैं कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी, यानी कि 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, यह वाला प्रश्न भी बार बार पूछा गया है और पीछे के वर्षों में भी बहुत बार पूछा गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो हम आपको बताए थे कि सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी ने कहा है, यानी कि 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी ने कहा है। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं?
यानी कि कौन से देश के। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें भारतवर्ष है, स्वीडन के है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। तो पूछा जा रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं, यानी कि 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम ज्योति काल लिखितवती, यानी कि ग्राम ज्योति किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ग्राम ज्योति किनके द्वारा लिखा गया है, तो काफ़ी आसान है। ग्राम ज्योति पंडिता क्षमा राव के द्वारा लिखा गया है। हम आपको पहले भी बताए थे कि ग्राम ज्योति किनके द्वारा लिखा गया है, तो क्षमा राव के द्वारा, यानी कि 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनकस्य सभायाम शस्त्रार्थ कुशला का, यानी कि जनक के सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी, यानी कि शस्त्रार्थ कुशल कौन थी। तो हम आपको बताए थे कि जनक के सभा में शस्त्रार्थ कुशल गार्गी थी, तो गार्गी यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जनक के सभा में शस्त्रार्थ कुशल कौन थी, तो गार्गी थी। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी। देखिए वहां पर संस्कृत में पूछा जा रहा था। 21 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो बस संस्कृत भाषा में है कि जनकस्य सभायाम शस्त्रार्थ कुशला का, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है 22 नंबर में, यह हिंदी भाषा में पूछा जा रहा है कि जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी, तो इसका सही जवाब गार्गी हो जाएगा, यानी कि 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं। अथर्ववेद में, तो अभी हम आपको बता रहे थे कि ऋग्वेद में कुल 24 महिलाओं का, यानी कि 24 ऋषिकाओं का वर्णन है, और अथर्ववेद में 5 है, 5 का नाम भी हम आपको बताए थे। तो 23 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं हैं, तो 5 ऋषिकाएं हैं। 23 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से उपलब्ध होते हैं, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा 50 पद। हम आपको बताए थे कि संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के 50 पद जो हैं वो स्पष्ट रूप से उपलब्ध होते हैं, यानी कि 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सा च वर्णा सिद्धति, यानी कि उनका वर्ण कैसा था। यहाँ पर उनका जो है वह विजयांका के लिए प्रतीत हुआ है, विजयांका के लिए प्रस्तुत हुआ है। तो यहाँ पर विजयांका के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका वर्ण कैसा था, तो उनका वर्ण कैसा था, श्याम था, क्योंकि वह श्याम वर्ण की थी, इसलिए 25 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रादित्य राजी एवं विजयांका इति मन्यते। ठीक है, यहाँ पर राज्ञी हो जाएगा, चंद्रादित्य राज्ञी एवं विजयांका इति मन्यते, यानी कि पूछा जा रहा है कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी। चंद्रादित्य की रानी कौन थी, तो इसका सही जवाब विजय भट्टारिका हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि विजय भट्टारिका ही चंद्रादित्य की पत्नी यानी कि चंद्रादित्य की रानी थी, इसलिए 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन संस्कृत भाषा में है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्ध, यानी कि आधुनिक काल में लेखिकाओं में सबसे ज़्यादा कौन प्रसिद्ध है। आधुनिक काल के लेखिकाओं में सबसे ज़्यादा कौन प्रसिद्ध है, तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आधुनिक काल के लेखिकाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पंडिता क्षमा राव है। तो यानी क्षमा राव या फिर पंडिता क्षमा राव, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, तो यहाँ पर 27 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इस पूरे चैप्टर का सबसे आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री, तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री पंडिता क्षमा राव है, तो 28 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो पंडिता क्षमा राव है, तो 28 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में 28 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि हम आपको कंप्लीट करा दिए, और इसके अलावा पूरे चैप्टर का अर्थ भी हम आपको पीछे के वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग पूरे चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा, और इसके पहले के भी सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करा दिए, सारे मौखिक प्रश्न, सारे लिखित प्रश्न और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पूरे चैप्टर में जितने सारे भी क्वेश्चन हैं, चाहे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो चाहे फिर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, सारे प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। एक एक प्रश्न को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए हों, अच्छी तरह से आप लोग को यह पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा
और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में और अगले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।